हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आज के ये सेशन हम लोगों ने बिगिनर्स या उन लोगों के लिए रखा है जिनको मार्केट में 5-6 साल देने के बाद भी आज भी एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम होती है और वो लोग संकोच करते हैं हम लोग कहाँ एंट्री बनाएं। और अगर वो उन्होंने वो पॉइंट सोचा कि यहाँ एंट्री बनानी चाहिए और वो एंट्री नहीं बना पाते हैं, तो उसके बाद अगर मार्केट या कोई भी स्टॉक अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर गया जैसा कि वो सोच रहे थे, तो वो फोमो में चले जाते हैं। और उस फोमो से कैसे निकलना है, हमें इसे कहाँ बनाना है, एंट्री कहाँ बनाना है, आइए हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। और इसको हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। इसको हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। जैसे एक इक्विटी में एंट्री एग्जिट, इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शन में। पहले तो हम लोग इक्विटी में समझ लेते हैं कि इक्विटी में कैसे हम लोग एंट्री बनाएँगे। उसके पीछे के क्या प्राइस एक्शन, क्या साइकोलॉजी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट हैं, आप लोग नोट करिएगा। जैसे कोई भी स्टॉक है, आपको अच्छा लगा, आपने फंडामेंटल और टेक्निकल चेक कर लिया। आपको अच्छा लगा कि मंथली में कैसा है, जैसे मंथली में इसको चेक कर लेते हैं। बहुत सारी क्वेरी आती है मेरे पास कि जैसे कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, तो उनको लोगों ने इक्विटी में बाय करके रखा है और वो लगातार नीचे जा रहे हैं, तो उनमें कहाँ तक रुके, क्या एसएल बनाएं और कहाँ पर री एंट्री करें। इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो उस पे हम लोग 4-5 स्टॉक आज लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये एंट्री एग्जिट का जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस पे भी खास डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीएलएफ का चार्ट है। और पहले तो हम लोग इसको मंथली पे चेक कर लेते हैं। अगर हमको इस स्टॉक में एंट्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लिया, जैसे ये स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा है और लास्ट के कुछ मंथ में ये 8 महीने छोड़ करके अच्छी रैली आई हुई है इस पे, और अच्छी अच्छी कैंडल्स के साथ यहाँ पर रैली आई हुई है। तो आप इस पे आप सिनारियो कैसे बनाएंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मंथली चार्ट है और इस कैंडल, ये जो जून महीने की कैंडल है और इसने बहुत नीचे एक लो बनाया था और उसी कैंडल के अंदर लगभग लगभग 8 महीने से ट्रेड हो रहा है। अब हम लास्ट के 2 मंथ की कैंडल देख लिया, जैसे इसको देखिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट मंथ, अब ये जो मंथ है इसका ये जो क्लोजिंग आई हुई है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये कोशिश करेगा कम से कम इसका हाफ, कम से कम इस कैंडल का हाफ जो बॉडी बनी है उसका कैंडल का हाफ तक जाने का इस बार ट्राई करेगा, जो कि इस मंथ में हाई उसने मार दिया है। तो इसका मतलब कुछ अगर आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर पावर जनरेट हो रही है, तो कैसे जनरेट हुई आइए उसको और छोटे टाइम फ्रेम पर चेक कर लेते हैं। वीकली पे चेक किया, जैसा कि वीकली पे चेक किया, लास्ट के जो 4 वीक हैं तो उनमें क्या है, जैसे एक ग्रीन बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। इस कैंडल को निगोशिएट करते हुए ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद इसी के ऊपरी लेवल पर ये यहाँ पर हावर करता नजर आ रहा है। तो अब अगर इसको चार्ट देखेंगे तो कुछ इस सिनारियो ऐसे नीचे लेवल पे बनाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, मान लो ऐसे एक मोटा मोटा लाइन हम लोगों ने डाली कुछ इस तरह। तो जो सोचिए, जो स्टॉक ऐसे ऐसे बिल्कुल वीकली टाइम फ्रेम पर आ रहा है वो इतनी जल्दी स्ट्रांग तो हो नहीं जाएगा, इतनी जल्दी वो स्ट्रांग तो हो नहीं जाएगा। और ये जो एक्युमुलेशन हुआ, इसी एक्युमुलेशन में ये जो अब इसके नीचे आया, तो अब ये हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ ये चीज़ नजर आएगी। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने ये सिनारियो बना लिया। अगर हमको इस छोटे टाइम फ्रेम पर इसको एंट्री लेनी है, मान लीजिए इक्विटी में, तो आप क्या करेंगे, ये जो लाइन रहेगी हमारे लिए, जो बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने ड्रा कर रखी है, हमेशा हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस का काम करती नजर आएगी, जैसा कि हम जानते हैं। आप इसको क्या करते हैं, ये जो इसने मंथ में ये, ठीक, इसको लेकर के अगर हम लोग एक लाइन ड्रा कर दें, एक लाइन ड्रा कर दें, तो ये हमारे लिए नीचे के जो फर्दर जो सपोर्ट आएगा नियर बाई, वो ये आएगा। इसको ऐसे ड्रा कर लिया। ठीक, अब हम दोनों इक्विटी और स्टॉक ऑप्शन दोनों को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी इंडेक्स ऑप्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका बिहेवियर, उसके साथ साइकोलॉजी अलग रहती है। इसकी साइकोलॉजी हम लोगों की अलग रहती है, प्राइस एक्शन। ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मोस्टली इसमें पार्ट साइकोलॉजी का छिपा है कि हम लोग बैकग्राउंड में जो चीज़ें सोचते हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर रिटेलर ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन नहीं, हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को बचाने के बारे में सोचना है कि हमको पोजीशन बनानी भी है और बचे भी रहना है। तो जब हम ये चीज़ सोचेंगे हमें पोजीशन बचाना है, तो हम ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि प्रॉफिट में पोजीशन निकालेंगे। जब भी बनाएंगे तब हमारी पोजीशन प्रॉफिट में जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आइए हम लोगों ने डेली चार्ट देख लिया। डेली चार्ट पे हमको जब ने देखा, तो आपको एज ए, अब इस पे कैंडल की साइकोलॉजी एक हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसका चलने का तरीका क्या है इस स्टॉक का पर्टिकुलर, तो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, आप लोग बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। कुछ ऐसे लाइन में चल रहा, अगर किसी लाइन को इसने 2 से 3 बार टच किया तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ठीक, ये भी लाइन हो गई। अब अब क्या करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं, लास्ट 2-3 डेज की जो कैंडल है उन वन बाय वन इसके लो को, इसके लो को, लास्ट डे के लो को इसने तोड़ा। अब ये क्या करेगा, अब ये जो हमारा एक्युमुलेशन यहाँ से हुआ था, ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर हुआ था। अगर ऊपर हुआ था तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये बात कर रहे हैं उसकी कि हमें एंट्री जैसे बनानी है हमें। तो इस लेवल को ब्रेक करके ये यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सस्टेन किया और इस लेवल, छोटे छोटे पॉइंट आप कनेक्ट करते जाएगा, इस लेवल को भी ब्रेक किया। ठीक है, इस लेवल को भी ब्रेक किया, जो लास्ट हमारे सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस का काम किए। देखिए यहाँ पर रुका है, कई बार वीक मारा, फिर यहाँ छोटी कैंडल रेड हुई, मतलब यहाँ पर प्रेशर था। ऊपर जाने के बाद भी वीक मारा, ऊपर गया भी तो इतनी अच्छी कैंडल से नहीं गया। ठीक, ये कुछ न्यूज़ थी उसकी वजह से, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था इसको, तो ये गया। ठीक,
अब क्या करेगा, अब नियर बाय हमारे लिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके गया, तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम, अब इसके लिए एक रेंज टाइट बन जाएगी। अब क्या करेगा, कोशिश, अगर इस रेंज को इसने ब्रेक करके ऊपर गया था तो कोशिश ये करेगा, अगर अब मार्केट, अगर इसमें कुछ भी हिडन रूप में स्ट्रांगनेस है तो अब क्या करेगा, इसको, क्योंकि वन क्लोज ही आया इसके नीचे, तो इसको निगोशिएट करते हुए ये ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि यहाँ कहीं क्लोजिंग देने का प्रयास करे एक बार। और अगर यहाँ पर इस लेवल को, यहाँ पर इस हाई को नहीं निकाल पाता है तो फिर से इस रेंज पे आने का ट्राई करेगा। इस हिसाब से हम लोग एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे हमको ऑप्शन में आना है, यहाँ पर अगर आपको इक्विटी में जैसे एंट्री करना है तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो ट्राई करो, फिर यहाँ से एक छोटा मोटा एंट्री बनाने का आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना बात को? पहले तो डेली मार्क कर लेना, आज के हाई को निकाला या हाई के पास में ही उसने 1.5-2 घंटे आवरली चार्ट पे आया, मान लो ये हमने लाइन ड्रा कर ली। अब इसको 30 मिनट के चार्ट पे देख लेंगे। ठीक, यहाँ आया, मान लो ओपनिंग करी, ओपनिंग करने के बाद हाफ आवर यहाँ आके क्लोज किया। अब ये अगले 1.5-2 घंटे यहीं पर हावर करे, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही बार बार इस पॉइंट को टच करे तो एक बार हम एंट्री बना लेते हैं। तो ये हमारा एंट्री हुआ और हमारा एसएल ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर ओपनिंग करेगा तो आज का लो भी हो जाएगा और हमारे लिए प्राइस एक्शन वाइज ये सपोर्ट का भी काम करेगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे और ये हमारा एसएल रहेगा। तो हमें दो चीजें डिसाइड हो गई कि हमें एंट्री ये हो गई और एसएल ये हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन के चार्ट पे। ऑप्शन के चार्ट पे जब क्या करते हैं, यहाँ पर हावर कर रहा होता है, यहाँ पर हावर कर रहा होता है तो वहाँ पर बिड आस्क भी चेक कर लेते हैं। बिड आस्क में अगर वहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा दिखाई दें तो थोड़ा सा हम लोग सतर्क हो जाएंगे, वहाँ पर हम लोग सतर्क हो जाएंगे। और फिर जब हमें ऑप्शन लेने की बारी आएगी तो हम ऑप्शन में और भी चीज़ चेक कर लेंगे। सबसे पहला कि मार्केट मूड कैसा है। ठीक है, डीएलएफ सेक्टर, डीएलएफ है जैसे स्टॉक, तो इसका सेक्टर क्या आएगा, रियल्टी में। तो निफ्टी रियल्टी कैसा है, और निफ्टी रियल्टी के साथ में और भी जो सेक्टर है, मोस्टली फार्मा हो गए, आईटी हो गए, ऑयल गैस हो गए, एनर्जी हो गए, इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं तो उनमें लगभग लगभग कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव है। तो अगर मोस्टली ये रहे कि 50-50 वाले चांस रहे, मोस्टली अगर 50-50 चांस रहे कि आधे स्टॉक पॉजिटिव आधे स्टॉक लिटिल बिट निगेटिव, तो क्या रहता है ऐसे सिनेरियो, मतलब मार्केट मूड क्या होता है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव टाइप का रहता है। तो हम ऐसे में स्टॉक ऑप्शन को एक बार ट्राई कर सकते हैं कि हाँ, स्टॉक ऑप्शन में मूव आए, अगर इसमें मूव आएगा, स्क्रिप्ट में मूव आएगा तो ऑप्शन में भी मूव आएगा, और हमें फास्ट मूव की जरूरत होती है। इसी वजह से हम लोग कोई भी, जैसे यहाँ ओपनिंग करके यहाँ क्लोजिंग कर दे आकर के, तो हमको हड़बड़ी नहीं करना है कि तुरंत एंट्री ले लेना। अगर यहाँ से फिर फर्दर अप मूव आया और मार्केट मूड सही नहीं है, मार्केट मूड इन द सेंस मतलब वन वे नहीं चल रहा किसी भी साइड, अप साइड या डाउन साइड, तो हम लोग यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे, वहाँ पर हम वेट करेंगे 1.5-2 घंटे, फिर उसके बाद हम फर्दर ऑप्शन में प्लान बनाएंगे, जो कि हमारा बहुत बढ़िया यहाँ पर एंट्री मानी जाएगी। क्योंकि सही होना या गलत होना, आपने अपने सिस्टम पर एंट्री सही ली, अगर आप गलत होते हो, सबसे पहली चीज़ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो जो आपने लाइन ड्रा कर रखी है, मार्केट कई बार आपको झूठा साबित करने आएगा। तो ये मार्केट जो लाइन आपने ड्रा कर रखी है, वो लाइन गलत नहीं है, बशर्ते आपको कभी कभार मार्केट गलत करने आता है, वहाँ पर आप अपनी साइकोलॉजी को खराब नहीं करना। वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मार्केट सुप्रीम है, तो मार्केट को हमको उसके सामने गिव अप कर देना है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं सोचना कि हमने गलत एंट्री करी। अगर आपने यहाँ ये सोचा, ये साइकोलॉजी बनाई कि हमारी एंट्री गलत हो गई, अब हमें, तो वहाँ पर उस पॉइंट पर आप सोचो कि हम दूसरी स्ट्रेटजी फाइंड आउट करें, वहीं पर गलत हो जाता है। क्योंकि आप जब रोज नया खोजने चलते हैं तो किसी भी एक चीज़ पर आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी का मेन पार्ट होता है और जो हमारी साइकोलॉजी को खराब करता है। तो सबसे पहले आप अपनी चीज़ों पे यहाँ पर विश्वास करना सीखिए। अगर विश्वास करेंगे तो ही आप एंट्री और एग्जिट में सही हो पाएंगे। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से तो आपको प्रॉफिट आता दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मान लीजिए एक बार नीचे आ जाता है तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसके लिए हमने एसएल डिसाइड कर रखा है। यहाँ पर मार्केट में या तो एसएल है या तो टारगेट है। एक मोटा मोटा हम लोग एजम्पशन करते हैं कि अगर यहाँ से आया, यहाँ पर रुका, रुकने के बाद हमारा ये एक तरह से टारगेट रहेगा। तो यहाँ जब भी आए तो ऑप्शन का प्राइस उस समय जो भी चल रहा हो, तो मान लीजिए हमने 15 में खरीदा और 18 में ऑप्शन पहुंचा, तो हमको वहाँ पर 17.50 पे ऑप्शन बुक करना एक बार उचित रहता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आ जाता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और एसएल के लिए हम लोग इस वजह से एसएल के लिए प्लान कर, जैसे मैंने 30 मिनट पे एंट्री ली तो कई बार एसएल हंटिंग होती है, यहाँ 2 घंटे यहाँ पर हावर करेगा, फिर एक बार एक ऐसी कैंडल मारेगा और फिर इसको टच करके, अगर आपने सिस्टम एसएल लगा रखा है तो आपका सिस्टम उड़ा ले जाएगा और यहाँ पे वीक मारेगा, ऊपर चला। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग है, कई बार ये क्लोजिंग को टच करने आ जाता है और वीक मार के ऊपर क्लोज कर जाता है, तो एसएल ले जाएगा, एसएल ले जाने के बाद फिर से रिटर्न हो जाएगा 2:30 बजे तक, ये फिर से यही मिल जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम हाफ आवर पे एंट्री करते हैं तो 45, एक हाफ आवर यहाँ पर क्लोजिंग मान लीजिए मान लेते हैं, फिर वो अगले 15 मिनट में ऊपर हो जाता है। इसी वजह से हम लोग लगभग 45 मिनट का यहाँ पर एसएल रख लेते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, एक हाफ आवर क्लोज और एक 15 मिनट का क्लोज उस पॉइंट से। ठीक है, और रही बात
स्टॉक ऑप्शन की जो चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं, वो ध्यान देने लायक बात ये होती है कि पहला जो ऑप्शन स्ट्राइक हम लोग चूज़ करें वो एटीएम या आईटीएम स्ट्राइक होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी अपने को चेक करना होता है कि इस स्टॉक में कम से कम 1.5 से 2% अप जाने की आज ही क्षमता दिख रही है, जहाँ से हम लोग एंट्री बनाने जा रहे हैं। अगर वो चीज़ चेक कर पाएँगे, वो चीज़ हम लोग एजम्पशन कर पाएँगे, तो ही हम लोगों को वहाँ पर स्टॉक ऑप्शन को बाय करने में हमको प्रॉफिट आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अगर 1.5-2% उसके अंदर क्षमता है, तो ही हमारा ऑप्शन मूव करेगा। अदरवाइज नियर बाय रेजिस्टेंस रख रखा है वहाँ पर आधे परसेंट पे 1% पे ही, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या ही मूव करेगा और किस कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठ पाएंगे। इसी वजह से कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा जब आप स्टॉक को भी आप ये एज्यूम कर लीजिए कि नहीं इतना जाने की यहाँ पर क्षमता रखता है। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जाने की क्षमता, यहाँ अगर हावर किया तो यहाँ जाने की क्षमता दिख रहा है। उसके पीछे के कारण भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि मार्केट मूड भी चेक करना है और सेक्टर इंडेक्स भी चेक करना है और साथ ही साथ उस ऑप्शन में बिड आस्क प्राइस को भी चेक करते रहना है, क्योंकि जिस जिस बीट पर ज़्यादा लोग बैठे होते हैं इसका मतलब बिग मनी वहीं पर धीरे-धीरे कहीं न कहीं आना चाह रहा है। तो हम लोग जो बिग मनी के जो साइकोलॉजी उसको पकड़ के चलेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ऑप्शन का चुनाव करते हैं। तो अब हम आते हैं आईटीसी कि जैसे आईटीसी का चार्ट है, बहुत लोगों ने यहाँ पर पुराने जो लोग हैं, बहुत लोग आईटीसी पे ट्रस्ट करते हैं और निफ्टी 50 का स्टॉक है। इसकी बहुत वैल्यू है अपने आप में। तो आप सोचिए अब इसको हमें अगर होल्ड करना है या इस पे हमें इक्विटी में या ऑप्शन में ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने इसको आवरली चार्ट मंथली चार्ट पे देख लिया कि ये मूड कैसा दिखा रहा है। जब भी कभी ऐसी बड़ी कैंडल आ जाए, सबसे पहली चीज़ कैंडल को परखना सीखिए। जब भी कभी ऐसी बड़ी कैंडल आ जाए तो वो ऐसे ही धीरे-धीरे जाती है। अगर इन कैंडल्स को हटा दिया जाए तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी कैंडल के बाद इस तरह से धीरे-धीरे गिरावट आती है। हमेशा याद रखना, आप चाहे डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी स्टॉक देख लेना या मंथली टाइम फ्रेम पर, बातें एक ही है। अब इसको हमने यहाँ देख लिया कि ये लगभग हर मंथ अपने लो को तोड़ता हुआ नजर आया है, बट यहाँ पर जहाँ से वॉल्यूम आया था अब लगभग उसके पास आने वाला है। तो ये 420 का जो लेवल है उसके पास आने वाला है। तो अब हम देखते हैं अगर इसमें कुछ चेंजमेंट हो रहा है तो सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पर नजर आएगा। छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सिनारियो थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गया ऐसे गया ऐसे गया, जाने के बाद यहाँ पर जो एक्युमुलेशन हुआ था उसको सस्टेन ऊपर ना जा भेज करके नीचे आया। नीचे आने के बाद अब यहाँ से सिनारियो और क्लियर होगा आपको। जो प्राइस यहाँ था उसको गैप डाउन करके नीचे ले गया। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो प्राइस का गैप होता है अपने आप में प्राइस सपोर्ट और प्राइस रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए और देखिए एक बार और काम करता हुआ नजर आया। कई बार हम लोगों ने इंडेक्स पे, कई भी स्टॉक में, इवन ग्लोबल मार्केट के जो भी चार्ट हैं उनमें भी डिस्कस किया है। लास्ट वीडियोस में हमारी जाकर के चैनल में आप लोग चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा की गई है और आप इन सब चर्चा को प्राइस के साथ आप मिलाएंगे ना तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ जाएगी। जो भी आपकी आज की प्रोबेबिलिटी है उससे निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो देखिए आप यहाँ पर प्राइस एक्शन रिएक्शन देखिए, जैसा कि इसने गैप डाउन किया तो अब यहीं से सतर्क हो जाएंगे कि हमें इस तरह के स्टॉक में एंट्री क्यों बनाना जिसका कोई नियर बाई भविष्य ना दिख रहा हो। नियर बाई मतलब अगर हमें ऑप्शन में भी ट्रेड करना है स्विंग, तो देखिए गैप डाउन बनाया, फिर उसके बाद एक नया लो बनाया, नया लो बनाने के बाद यहाँ से ऊपर गया स्टॉक और उस लो को फिर से टच करने आ गया। लास्ट वीक में इसने टच किया और इवन क्लोजिंग भी उस लो के नीचे कर दी। तो हमको ऐसे स्टॉक में एंट्री क्यों बनाना? ये इन इन इतना प्राइस हमें देखने के बाद हम ये साइकोलॉजी अपने माइंड को ये आंसर देंगे, अपने माइंड को ये संकेत देंगे। अब आते हैं अगर बनाना ही है या किसी को एवरेज करना, मान लीजिए किसी के पास पड़ा हुआ है पहले से, तो क्या करते हैं? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ से इस लाइन को क्यों ड्रा किया है, समझ रहे हैं? हम लोगों ने यहाँ से क्यों नहीं ड्रा किया, यहाँ से क्यों ड्रा किया? इस वजह से ड्रा किया है कि देखिए जो यहाँ पर एक्युमुलेशन होकर के ऊपर मारा था और इस कैंडल ने भी वीक मारी है, तो इस पार्ट को अगर टच करने आएगा और इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ऑटोमेटिक फिर से ये लेवल फिर से देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से हम नियर बाई और भी सपोर्ट का देख लेते हैं कि यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अगर इसको ब्रेक किया या यहाँ से संभला तो लौट जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से लौट चुका है, यहाँ भी लौट चुका है, यहाँ भी लौट चुका है और यहाँ भी लौट चुका है। इस वजह से हम इसको ना देख करके हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा इस प्राइस को यहाँ पर चेक करना। तो अब क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर अच्छी कैंडल के साथ गया था, अब इसको ब्रेक अगर किया है तो इस पे अब छोटे टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे जैसा कि अब हमें एक बार यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगा इस प्राइस को जब भी रिटेस्ट करने आएगा तो अगर आप इन द सेंस मान लीजिए इस पे आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक क्लोज हो गया है, एक क्लोज हो गया, यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पर अब आते हैं इस पे, ठीक है, या अगर आपको इंट्राडे में एंट्री बनानी है तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर आवरली चार्ट पे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देखिए थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो रही है जो भी इंट्राडे करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट आवर में कितनी बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया। अब जैसे आपको एंट्री बनानी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंट्री बनानी, तो आप दो सिनारियो सोचेंगे, क्या ये सपोर्ट लेगा या सपोर्ट नहीं लेगा। अगर सपोर्ट लेगा तो इसके ऊपर रुकना चाहिए,
इस लाइन के ऊपर रुकना चाहिए, और अगर सपोर्ट नहीं लेता, रिजेक्शन लेता है, तो क्या करेगा? तो अगर ये हमें यहाँ पर हमने लाइन अगर ड्रा कर दी कि अगर हमको यहाँ से रिजेक्शन आया था, बड़ी कैंडल फिर ऊपर गया, अगर इस प्राइस पे कुछ नहीं होता तो इसके ऊपर क्लोजिंग 1 टू 1 करता, मतलब इस जगह पे कुछ, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ है, तभी ये रिजेक्शन लेकर के नीचे आया यहाँ पे। तो हमारे लिए ये शॉर्ट टर्म में हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमें क्या करेंगे, इस पे व्यू बनाएंगे। व्यू बनाएंगे कैसे? मार्केट का मूड देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टॉक हमारा निगेटिव है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टॉक अभी हाल में दिखाई दे रहा है निगेटिव, और हमें पोजीशन बनानी है, तो हम कहाँ की पोजीशन बनाएंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। मान लीजिए मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टॉक निगेटिव, और हमें इस पे पोजीशन बनानी है, तो हम एज रिटेलर क्या करेंगे, क्या साइकोलॉजी रहेगी हमारी? तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, इस प्राइस को अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के साथ जब इतना निगेटिव आया है, तो इस होल्ड करने के साथ इसको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कम से कम 2 घंटे ट्रेड होना चाहिए, और भी छोटे टाइम फ्रेम पर, इवन आधे घंटे पर कुछ इस तरह की यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आधे घंटे भी ऐसे आया ऊपर, फिर ये 2-3 कैंडल ऐसे बनाएगा, फिर चौथी कैंडल में कुछ ऐसे मारेगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। बट आपको लेना है तो चांस तो लेना पड़ेगा अजीत, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो हम एक चांस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी कैंडल के बाद एंट्री नहीं बनानी है आपको, यहाँ पर वेट करना, जैसा कि इसने 1.5 घंटे वेट कराया है। तो इस तरह की एक छोटी सी भी कैंडल आ गई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साइकोलॉजी सेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग कम से कम इस कैंडल तक तो रुक ही जाएंगे, इस कैंडल के क्लोज का वेट तो कर ही लेंगे, इतना करना पड़ेगा एज ए रिटेलर। नहीं तो आप एंट्री में परेशान हो जाएंगे, जब आप निकलेंगे सोचेंगे कास्ट टू कास्ट निकल जाए, तो एक कैंडल ये ऊपर मार जाएगी और प्रॉफिट शो करेगी। फिर उसके बाद आपका माइंड सेट गड़बड़ हो जाएगा, आप फोमो में चले जाएंगे कि यार मिस कर दिया, यार मैंने तो यार एग्जिट कर दिया था। इस चक्कर में आप अगला ट्रेड जो भी होगा उसमें उल्टा डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। पूरी साइकोलॉजी को प्लीज आप लोग समझते जाइएगा। अब मान लीजिए मार्केट न्यूट्रल है, बट जैसा कि ये निगेटिव चल रहा है, ये भी निगेटिव है, और इसका सेक्टर भी निगेटिव है। मान लीजिए ये जिस सेक्टर से आता है एफएमसीजी से, वो भी निगेटिव है, मार्केट मूड भी न्यूट्रल है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट से रिजेक्शन का वेट करेंगे। जैसे इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलेगा हाफ आवर पे, तो हम लोग फिर इसके लिए ट्राई कर लेंगे कि एक बार ये जरूर टच करने आएगा, और दूसरा हो सकता है इसका लो भी टच करने आ जाए, फिर हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। ठीक है, फिर हम इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन ट्राई करेंगे कि मान लीजिए इस छोटी कैंडल ने रिजेक्शन लिया, फिर ये रिटेस्ट करेगा, फिर इस थर्ड कैंडल पे हम लोग एंट्री बना लेंगे, और ऐसी छोटी छोटी कैंडल करते हुए यहाँ तक जरूर आने का ट्राई करेगा। और उसी बीच अगर मार्केट मूड निगेटिव हो गया तो ये फट से नीचे भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं, और एसएल हमारा इसके ऊपर करा जाएगा। अगर इसका प्राइस इसने टच करके ऊपर बार बार टच कर रहा है तो हमारा एसएल हो जाएगा। ऐसे सिंपल सा है हमारे लिए एंट्री और एग्जिट प्लान करना। ये जो सेशन है हमारा मेन उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनको आज भी दिक्कत आती है। सो प्लीज आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। कोई भी स्टॉक ओपन करके उसकी ऐसी ही बारीकियों को समझना है, उस पर साइकोलॉजी लगाना है, उस कैंडल्स पे अपनी जान फूकना है। जान फूकना मतलब इन द सेंस उससे क्वेश्चन आंसर जब करेंगे सबसे पहले कि हम फंस कहाँ सकते हैं, ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसके बाद आप सोल्यूशन खुद ऐसे करके निकालने लगेंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया हुआ है। कई इंडेक्स ऑप्शन की बात, तो इंडेक्स में एक अलग कहानी चलती है, उसकी डेली फॉलो करना पड़ता है। ग्लोबल मार्केट, अपना मार्केट, उसकी कैंडल्स की साइकोलॉजी, उसके कुछ एवरेज पॉइंट्स जो भी हमारे जो कैंडल्स हमें एवरेज करती हैं अपने प्राइस को, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम आपको ग्रुप के माध्यम से मार्केट आवर में उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने में रहना चाहिए। पैसा अपने आप आने लगेगा। अगर आप पैसे बचाने वाली चीज़ों को फॉलो करेंगे तो पैसा आने लगेगा। ट्रेड तभी आप अच्छा ले पाएंगे जब आप पैसा बचाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि तब आप एंट्री पे बेहद ध्यान रखेंगे और 4 चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे, तभी आप एंट्री लेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है, तो ऐसा ही आप लोग, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सेलर पॉइंट्स हैं, और सेलर पॉइंट्स में लड़ाइयाँ होती हैं। रिटेलर यहीं फंसता है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ऐसे रिटेलर यहीं 3 कैंडल में फंसेगा। सोचेगा क्या कि अरे यार एंट्री कर तो ली है यार, लेकिन अब लगता निकल जाना चाहिए। फिर वो आपके पैसे को यहाँ पर, एक तो आपने ट्रेड लिया उस पर फंसे रहे 1.5 घंटे, आपका पैसा ब्लॉक हो गया, उसमें फंसे रहे, आप उसके बजाय दूसरा नया ट्रेड नहीं ले पाए। ये सब चीज़ें आपके माइंड की साइकोलॉजी को ख़राब करती हैं। तो आप लोग जब बेहतर एंट्री ले पाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी जल्दी आता हुआ नजर आएगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी सही होगी। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।